बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बन रहा है फ़िश का सालन। ये फ़िश है, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। इसके वॉश करने का मैंने तरीका ना पिछली अपनी वीडियो में शेयर किया था, सदफ़ आइडियाज़ फूड पे। तो आप वहाँ से जाके तो आप देख सकते हो। अच्छे से इसको मसाले लगा के सारी चीज़ें तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें लेमन था और नमक और लस्सी वगैरह में डाल के ना इसको अच्छे से वॉश करें तो बहुत अच्छे से वॉश हो जाती है। अब इसको करते हैं मैरिनेट थोड़ी देर के लिए। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, लेमन का जूस और हाफ़ टेबल स्पून से भी कम मैंने नमक डाला, क्योंकि ना नमक इसमें पहले बहुत लगा हुआ होता है, फ़िश के अंदर एब्ज़ॉर्ब हुआ हुआ होता है। तो नमक कम यूज़ करें तो सालन में नमक बहुत तेज़ हो जाता है। तो ये 2 लेमन मैंने स्क्वीज़ किए हैं, फ्रेश लेमन का जूस आप इसमें ऐड कीजिएगा, इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, बहुत अच्छी सी मैरिनेट होती है। और ये हमारी प्यारी सी कढ़ाई जो कि फ्राई कर के इस बेचारी का ये हाल हो चुका है, तो ख़ैर आप इसको इग्नोर कीजिएगा। इसमें हम इसको पहले फ्राई कर लेते हैं। कुछ लोग ना फ्राई करने के बगैर ही इसको सालन इसमें ना ग्रेवी में डालते हैं, तो उस तरह से ना इसकी स्मेल आती है। इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेना एक बार, तो इसकी स्मेल भी चली जाती है और बहुत मज़े का सालन इस तरह से बनता है। तो इसको जो है ना वो सारे पीसेस को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। लाइट सी फ्लेम पे, हल्की आँच पे इसको आप कीजिएगा फ्राई, ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना कीजिएगा, वरना ये ना ऊपर से पक जाएगी और अंदर से ना बिल्कुल कच्ची सी रह जाएगी। वैसे तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है फ़िश, आप लोगों को पता ही है। तो लेकिन बाकी ना इसकी ये कौन-सी किस्म की फ़िश है, काफ़ी किस्में हैं फ़िशों की, मुझे नहीं पता ये कौन-सी है। चलिए ख़ैर, हमने क्या कहना है। ये फ्राई कर के ना ये इस प्लेट में हम निकालते हैं, ये ऑयल का ही छींटा पड़ गया इसमें। सारी फ़िश को जो है ना वो अच्छे से फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसकी बनाएँगे अलग से ग्रेवी, मसाला बनाएँगे, इसकी ग्रेवी में इसको डालेंगे फिर। तो ये देखें, हमने इसको सारी को जो है ना वो अच्छे से फ्राई कर लिया। कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया इसके ऊपर। और ये जो बाकी हमारी फ़िश रह गई है ना, उसको भी हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया। तो ये भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इसको अब हम लोग जो है ना वो निकाल लेते हैं सारी फ़िश को। उसके बाद हम इसका मसाला रेडी करते हैं। सर्दियों की सौगात फ़िश है, आप लोगों को पता ही है। काफ़ी ठंड पड़ रही है, सभी इलाकों में धुंध और बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी हो चुकी है। और लोग जो है ना वो फ़िश खाना काफ़ी पसंद करते हैं इस मौसम में, तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा और बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, जिस तरीके से मैं आपको फ्राई करके बनाना सिखा रही हूँ। बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छा सालन बनेगा, इसमें से स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये देखिए जनाब, आप सारी हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब जो है ना हम इसका रेडी करते हैं ग्रेवी। ऑयल को अच्छे से करके गरम, तो इसमें हमने डाल दिया प्याज चॉप किया हुआ। प्याज को ना हल्का सा ब्राउन होने तक इसको हम सॉफ्ट करेंगे, ताकि जो है ना ये बीच में ना खड़ा खड़ा नज़र ना आए, अच्छे से घुल जाए मसाले में। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इसमें हमने ऐड कर दिया है। मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे, इस ग्रेवी बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो ये देखें कितना अच्छा सा मसाला हमारा भुन के रेडी है। अब मैंने जो है ना वो इसमें तकरीबन 2 चुटकी के करीब होगा नमक जो मैंने ऐड किया है। इतना सही हमने फ़िश में लगाया था मैरिनेट करते हुए। और साथ में रेड चिली पाउडर और न हल्दी पाउडर डाल के मसाले को अच्छे से भून लेंगे। नमक ना इसमें बहुत कम आपने ऐड करना है, क्योंकि फ़िश में अक्सर ही नमक तेज़ हो जाता है जब सालन बनाएँ या जो भी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक जो है ना वो लगा हुआ होता है। तो इस स्टेज पे आकर जब मसाला हमारा भुन के करीब है, तो इसमें हम 2 टेबल स्पून दही के ऐड कर देंगे। आज ना टमाटर नहीं थे, इसलिए मैंने टमाटर ऐड नहीं किए, इसकी जगह पे हमने दही ऐड कर दिया। दही का बहुत अच्छा टेस्ट आता है टमाटर वाला ही। तो आप इस तरह से ये देखें कितना अच्छा सा हमारी जो है ना वो ग्रेवी रेडी हो चुकी है। इसको बहुत अच्छे से भून लीजिएगा दही डालने के बाद, फिर इसमें इसका खट्टापन नहीं आता और बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। इसके बाद जो है ना वो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, इसको अच्छे से मसाले को, ताकि घुल जाए और हमारी अच्छी सी ग्रेवी भी रेडी हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है, 1 गिलास के करीब, ये देखें। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसका मसाला अच्छे से इसको जब ये पक जाए, और जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतनी आप रखने के बाद इसमें आपने गरम मसाला 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है। और अब जो है ना वो आपने ये देखें हमारे अच्छे से मसाला और शोरबा रेडी हो चुका है, ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। इसमें फ़िश जो है ना वो ऐड करेंगे। फ़िश ऐड करने के बाद आपने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, वरना हमारी फ़िश जो है ना वो टूट जाएगी। इसी तरह से अपने फ़िश को ऐड करते जाना है।
वन बाय वन हम सारे पीसेस इसके अंदर जो है ना वो रख देंगे अपनी ग्रेवी के अंदर, मसाले के अंदर। मैं इसको जो है ना अभी आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत मज़े की रेडी हुई थी। उतनी देर में आप जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें, इसको हमने नीचे उतार के चूल्हे से इसके ऊपर जो है ना इसको डिश आउट भी कर लिया है। फिर इसके ऊपर सब धनिया स्प्रिंकल करेंगे। तो ये है हमारी फ़िश की फाइनल लुक। देखिए कितने मज़े की रेडी हुई है। इसको आप इस सालन को जो है आप रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।